लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ जी का रथ क्यों तुड़वाया? क्या भगवान ने कोई वचन तोड़ा था या इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत लीला? आइए जानते हैं इस दिव्य कथा में। गर्मी की तपती दोपहरी थी, लेकिन श्री मंदिर में उत्साह की शीतल लहर दौड़ रही थी। बीमारी से ठीक होने के बाद हमारे प्यारे भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम जी और लाडली बहन सुभद्रा जी के साथ प्रसन्न बैठे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया, चलो नगर में घूम कर आते हैं। उन्होंने प्रेम से अपनी प्रिय लक्ष्मी माता से कहा, प्रिय, हम बलराम और सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर तक होकर आते हैं। मौसी माँ के घर थोड़ा विश्राम करेंगे और 2 दिन में तुम्हारे पास लौट आएंगे। लक्ष्मी देवी ने उन्हें देखा। उनके मन में हल्की उदासी थी। नाथ, आपसे एक पल भी दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, आप जाइए, पर वचन याद रखिएगा, 2 दिन में लौट आना। मेरा मन आपके बिना नहीं लगेगा। जगन्नाथ जी ने प्रेम से आश्वासन दिया, चिंता मत करो प्रिय, हम शीघ्र लौट आएंगे। और फिर तीनों भाई बहन आनंद पूर्वक निकल पड़े। रथों पर सवार होकर भजन कीर्तन करते भक्तों के बीच से गुजरते हुए वे गुंडीचा मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते भर गूंज रहा था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मौसी माँ के घर पहुँचते ही उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वादिष्ट भोजन, प्रेम, सेवा, तीनों आनंद में मग्न हो गए। उधर श्री मंदिर में लक्ष्मी देवी अपने स्वामी का इंतजार कर रही थी। पहला दिन जैसे तैसे बीत गया। उन्होंने सोचा, कल तक तो लौट आएंगे। दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन कोई संदेश नहीं आया। अब उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह बार बार द्वार पर जाकर देखती, सेवकों से पूछती, क्या मेरे स्वामी का कोई संदेश आया? क्या वे रास्ते में हैं? लेकिन हर बार उत्तर मिलता, नहीं माता। तीसरा दिन भी गुजर गया। अब चिंता गुस्से में बदलने लगी। यह क्या हो रहा है? 2 दिन का वचन था और आज तीसरा दिन भी बीत गया। चौथे दिन उनकी आंखों में आंसू थे और मन में रोष। क्या उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं? 5वें दिन उनका क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। बस बहुत हो गया, अब मैं स्वयं जाऊंगी। उन्होंने आदेश दिया, मेरी पालकी तैयार करो और हम अभी गुंडीचा मंदिर जाएंगे। महल में हलचल मच गई। पालकी सजाई गई, ढोल नगाड़े बजने लगे। राजसी ठाट बाट के साथ लक्ष्मी देवी निकल पड़ी। उधर गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी आनंद में थे। तभी एक सेवक घबराते हुए आया, स्वामी, माता लक्ष्मी आ रही हैं और बहुत क्रोधित हैं। यह सुनते ही जगन्नाथ जी को अपना वचन याद आया। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? मैं वचन निभा नहीं पाया। उन्होंने सोचा, अभी उनके सामने जाना ठीक नहीं। इधर जैसे ही लक्ष्मी देवी मंदिर पहुंची, सेवक डर गए। किसी ने तुरंत मंदिर का द्वार बंद कर दिया। यह देखकर लक्ष्मी देवी और क्रोधित हो गई। अच्छा, तो मेरे बिना आराम से रह रहे हैं और अब मुझसे छिप रहे हैं। उन्होंने क्रोध में आदेश दिया, यह जो रथ है नंदी घोष, इसे तोड़ दो। सेवकों ने बिना देर किए रथ तोड़ना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। अपना रोष प्रकट कर लक्ष्मी देवी वापस लौट गई। इसी घटना की स्मृति में हीरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। कुछ दिन बाद बहुधा यात्रा का समय आया। जगन्नाथ जी वापस लौट रहे थे। यह समाचार सुनकर लक्ष्मी देवी का क्रोध पिघल गया। वे तुरंत बाहर आईं और चांदनी मंडप में खड़ी हो गई। जब उन्होंने अपने स्वामी को देखा, उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने तुरंत क्षमा नहीं की। मंदिर के द्वार उनके लिए बंद कर दिए गए। जगन्नाथ जी बाहर खड़े थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। अंत में उन्होंने रसीले रसगुल्ले और सुंदर फूलों की माला लेकर लक्ष्मी देवी को मनाया। धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हुआ और फिर मंदिर के द्वार खुल गए। दोनों का प्रेम पूर्ण मिलन हुआ। अंतिम संदेश प्रेम में रूठना भी होता है और मनाना भी, लेकिन अंत में प्रेम ही जीतता है। जय जगन्नाथ।